हेलो गाइस। ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्री लेक्चर सीरीज ऑफ कंपनी अकाउंट फॉर द एक्सक्लूसिव बैच फॉर द सीएमए स्टूडेंट्स, है ना। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सीएमए की कंपनी जो अकाउंट्स होती है उसकी हम क्लास करें, तो ये आज से हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स की क्लास। तो सबसे पहले अगर हमें, आप सबको पता होगा हमारा सिलेबस क्या है। तो अगर हम सिलेबस की ओर चले तो सिलेबस लाइक दिस इस ये रहा, देख सकते हैं, ये रहा है हमारा सेक्शन 1 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ये देखिए, ये हमारा सिलेबस। अगर हम कंपनी अकाउंट की स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे पहले है हमारे पास अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, जिसकी शुरुआत हम आज करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर आपने कहीं ना कहीं 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो आई थिंक ये आपको बेटर, मतलब जब इस सब्जेक्ट को अब अभी फिर से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत पहले से ही अंडरस्टैंडिंग है, तो आपके लिए सही है इसको लेके गो थ्रू करना। उसके बाद जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। नंबर 3 पे है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 4 पे है हमारे पास आपका, एक मिनट हम देखते हैं, नंबर 4 पे जो है हमारे पास, एक मिनट, अकाउंट इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनीज है। उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। यही हमारे पास सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे कहाँ से, तो आपका अकाउंट मतलब शेयर्स वाले चैप्टर से, हम इसको शेयर्स वाले चैप्टर कहेंगे, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर। हम यहाँ से आज अपने दौड़ की शुरुआत करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि विद इन 30 to 40 लेक्चर्स हम इसको पूरे तरीके से कंप्लीट कर ले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने सबसे फर्स्ट चैप्टर की स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम ये ट्राई करेंगे कि एक लेक्चर एटलीस्ट 30 to 35 मिनट का, उससे ज़्यादा ना जाए। तो आइए इसी बात के साथ इस चैप्टर की हम अच्छे से शुरुआत करते हैं। नाउ हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम आप देख सकते हैं क्या है, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। हाँ, मैं ऐसे ही आपको बुक से पढ़ाऊंगा, ये आपकी बुक है। जब मेरे को लिखवाना होगा तो ये मैं एक्सेल है मेरे पास, मैं उस पर आपको थोड़ा बहुत लिखवा दूंगा, बट ज़्यादा मैं आपको नहीं लिखवा सकता क्योंकि ऑनलाइन ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। बट हाँ, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पूरा, मतलब जितना भी मेरे को लग सकता है कि समझाना चाहिए लिखवा लिखवा कर, उतना मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लेना। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूरा दे दूंगा, गूगल से या कहीं से भी, वो आप देख लेना। तो आइए हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स हमारा पहला चैप्टर है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा शेयर्स होता क्या है। अब शेयर्स होता क्या है, क्या शेयर्स एक कंपनी में हिस्सा, क्योंकि बहुत लोगों का एक मिथ है कि शेयर्स एक क्या होता है, लोग कंपनी में हिस्सा होता है। किसी कंपनी में आप गए और उस कंपनी का आपका हिस्सा है, और फिर कोई बंदे कहते हैं कि उस कंपनी के जो स्टॉक होते हैं उन पे हमारा राइट होता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। शेयर्स हम कह सकते हैं कि ओनरशिप, शेयर्स हम क्या कह सकते हैं कि ओनरशिप किसी कंपनी के, अगर आप शेयर्स को खरीद लेते हैं तो उस कंपनी के आप ऑनर कहलाते हैं लीगली, उस कंपनी के आप ऑनर कहलाते हैं लीगली। अब शेयर्स होता क्या है, अगर मैं आपको शेयर्स के बारे में बताऊं तो शेयर्स हम बेसिकली इसको वेस्टर्न इकोनॉमीज में इसको हम कहते हैं, इसको कॉमन स्टॉक कहा जाता है। शेयर्स होता क्या है कि किसी, आप अगर मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी में, मान लीजिए रिलायंस कंपनी, अगर उसके आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के उतने पार्ट के लिए ओनर कहलाते हैं, ठीक है। बट ये बात याद रखने की, याद रखना आप कि शेयर्स और मैनेजमेंट अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने रिलायंस कंपनी के 2,000 रुपए का आई थिंक एक शेयर है अभी फिलहाल, तो अगर आपने उसके 2,000 दे के एक शेयर खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं है आप रिलायंस कंपनी में जाके कुर्सी पे बैठ सकते हैं, उसके फिर हुक्म कर सकते हैं, मैनेजमेंट नहीं कर सकते। शेयर्स होल्डर और मैनेजमेंट दो पार्ट है, ये आप कंपनी लॉ का पार्ट है फिलहाल। क्योंकि हमारे ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें उतना ज्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बट हाँ, जितना हो सकेगा मैं उतना आपको करवाऊंगा। अब देखिए, शेयर्स दिखता कैसे है, क्या शेयर्स का कोई फिजिकली होता है, तो मैं आपको बता दूं 2019 से पहले शेयर्स जब आप किसी भी कंपनी में खरीदते थे तो आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था। वो कैसे लगता था, देखिए कैसे लगता था, ये देखिए कैसे लगता था, अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए आप देख सकते हैं, नहीं, शेयर सर्टिफिकेट मैंने देखा हुआ है। और ये देखिए, अगर आप किसी, जैसे कि ये कोको कोला कंपनी है, ये हमारे पास कोको कोला कंपनी है, ये देखिए, ये आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। जो कोको कोला कंपनी के अगर आप शेयर्स खरीदते
अब तो आपका वो हो गया है, एक मिनट। अगर आप कोको कोला कंपनी के शेयर्स खरीदते तो आपको ये आप देख सकते हैं, ये रहा, आपको कुछ इस प्रकार का ये सर्टिफिकेट मिलता। तो इसे ही कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। ये पहले मिलता था। अब किसी भी कंपनी का देख सकते, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, जॉन एडम एंड बॉरेन कंपनी का, फिर उसके बाद ये अगेन हमारे पास किसी एक कंपनी का, फिर हमारे पास अगेन ये किसी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट। तो ये कुछ इस प्रकार का शेयर सर्टिफिकेट दिखता है, ठीक है। बट मैं आपको अब बता दूं, अभी फिलहाल जितने भी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज है, इन सब के लिए मैंडेटरी हो गया है कि अब ये डीमेट फॉर्म में ही शेयर को इशू करेगी। डीमेट फॉर्म हम कह सकते हैं फिजिकल फॉर्म को रेस्ट्रिक्ट, फिजिकल फॉर्म को खत्म करके अब वर्चुअल फॉर्म में क्या करेंगे, शेयर को इशू करेगी। मतलब आप किसी कंपनी के ऑनलाइन शेयर्स को खरीदेंगे और आप ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे, है ना। और फिर आपको जो जिस भी आपका जो शेयर अकाउंट, जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, तो बैंक अकाउंट जैसे कि आपने एसबीआई के साथ मान लो ओपन करवाया, तो आप में देखती हो ना कि आप मान लो अपने बैंक अकाउंट एसबीआई के पास, जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाया है, ठीक है। एसबीआई के साथ आपने अकाउंट खुलवाया, आपका नाम है मिस्टर, आई होप ये आपको विजिबल होगा। आपका नाम जो है वो है आपका क्या, मिस्टर अमित। आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्या करवाया, अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वहाँ पे आपने ओपन करवाया सेविंग अकाउंट, आपने कहा सर यहाँ पे 1,000 रुपया आप यहाँ पर डिपॉजिट कर दीजिए। ये जो 1,000 होगा, आप इसको कहाँ से देख सकते हैं, एक तो ये आपके पासबुक में चढ़ जाएगा, दूसरा एसबीआई का एक योनो ऐप भी आता है ना, जिसमें आप वर्चुअली देख सकते हैं कि भैया जैसे आप अपना नंबर डालेंगे, फोन नंबर, इवन यहाँ पर आप पेटीएम का, आपका पता होगा जो पेटीएम होता है, पेटीएम में भी जब हमारा जो अकाउंट लिंक होता है, बैंक अकाउंट, हमारा फोन नंबर जो है, फोन नंबर के थ्रू हमारा बैंक अकाउंट उससे लिंक होता है, मतलब पेटीएम के साथ। तो जब भी हम उसमें अपना पेटीएम को खोलते हैं और फिर पेटीएम अपने जो पेमेंट हिस्ट्री वाले, जो पेमेंट वाले साइड होता है, वहां पे जाके जब हम अपने बैंक पे वो कोड डालते हैं, जो हमारा 6 डिजिट का जो कोड होता है, उसके बाद हमारा बैलेंस नहीं पता चल जाता है कि भैया हाँ, आपके कोटक बैंक में जो आपने लिंक करवाए पेटीएम के साथ, उसमें आपके इतने पैसे हैं, या फिर अपने स्टेट बैंक में इतने पैसे हैं, तो पैसा नहीं शो कर देता है। तो वैसे ही सेम तरीका हमारा शेयर्स भी, शेयर्स का भी सेम तरीका है। आपने क्या करवाया, आप वर्चुअली डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं। अभी डीमेट अकाउंट किसके पास ओपन करवाना है, डीमेट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन करवा सकते हैं, इवन कुछ कुछ बैंक के साथ भी ओपन करवा सकते हैं, लाइक एक्सिस, कोटक भी करता है, ऐसे एसबीआई भी करता है, पीएनबी, मतलब कुछ कुछ के बहुत काफी सारे बैंक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप ब्रोकर्स जितने भी हैं, ब्रोकर्स आपको कैसे मिलेंगे, तो जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, ये सारे क्या एक प्रकार के ब्रोकर्स हैं। इनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे। और डीमेट अकाउंट में क्या होगा, जिसकी मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर्स खरीद लिए, 2 शेयर्स, और आपने उसके लिए पे किया 4,000 रुपये, तो आपका जो डीमेट अकाउंट है ना, उसमें पूरा लिख आपको दिखेगा कि यू हैव इन्वेस्टेड इन 2 शेयर्स, करेंटली योर होल्डिंग पोजीशन, आपकी होल्डिंग पोजीशन क्या है। तो आपने 4,000 का खरीदा था, अब आपकी वैल्यू 4,400 हो गई, ये आपको दिखाते रहेगा। ये कहाँ पे दिखाएगा, आपके डीमेट अकाउंट, आपके ऐप पे। तो ये क्या है, ये क्या फिजिकली है, नहीं ये वर्चुअली है। तो सेम प्रोसेस में जैसे बैंक काम करता है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल देके बैंक का, क्योंकि बैंक जनरली आजकल सबके पास बैंक अकाउंट होता है। तो सेम प्रोसेस, जैसे कि आप, नहीं तो आप पेटीएम के नया एग्जांपल लेते हो, आपने देखा होगा एसबीआई का एक योनो ऐप भी आता है, उसमें भी अगर आप अपना अकाउंट नंबर डालते हैं तो आपका बैलेंस शो कर देता है। नहीं तो मतलब ये 2 एग्जांपल हमारे लिए काफी है। वैसे सेम हमारा क्या होता है, ग्रो ऐप है आपका शेयर मार्केट के लिए, जीरोधा है। इनके साथ जैसे ही आप ओपन करवाते हैं डीमेट अकाउंट, तो उसके बाद जैसे ही आप अपने स्टॉक को परचेज करते हैं, तो आपको उसी में जब आप उस ऐप को ओपन करते हैं ना, तो फिर उसमें आपको पूरी डिटेल दिख जाती है कि योर करंट होल्डिंग पोजीशन दिस, योर करंट बैलेंस इज दिस। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का बैंक से मिलता जुलता ही तो हो गया, है ना। तो ये किस फॉर्म में, वर्चुअल फॉर्म में है। तो इसीलिए जो शेयर सर्टिफिकेट है उसकी अब नीड पूरी तरीके से हट गई है, अब शेयर्स को आप वर्चुअली होल्ड करते हैं। तो आई होप आपको शेयर्स के बारे में जितना मैं बता सकता था उतना मैं बता दिया है, शेयर्स के थ्योरी के बारे में। और मैं आपको बताऊं, जो शेयर मार्केट है इंडिया में कौन कंट्रोल करता है, आपको पता होगा, सबको पता होगा। मेरे को पता है क्योंकि आप सीएमए में जब इंटर लेवल पे हो तो आपको पता होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारे क्या करते हैं, जैसे कि हमारा है ना कॉमर्शियल जितने बैंक है उनको कौन कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे जितने भी हमारे पास ब्रोकर वगैरह हैं, शेयर मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट ब्रोकर्स हैं, इन्वेस्टर, इन सबको कौन रेगुलेट करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है।
ऑल्दो अगर हम इसमें आगे पार्ट करेंगे वो एनएसडीएल की भी बात करेंगे, सीडीएसएल की भी बात करेंगे, बट क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, इसमें इतनी ज्यादा लंबी हमें बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैं इसमें थ्योरी नहीं पढ़ना, तो इसलिए मैं इसकी बात अभी मतलब इस चैप्टर में तो नहीं करने वाला। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने बुक्स की ओर। आई होप मैंने अब एक ग्लिम्स दे दिया है शेयर्स की बारे में। ठीक है, उसके बाद कंपनीज एक्ट में सिंपली वही लिखा है कि शेयर्स क्या होता है, शेयर जो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े तो आइए, हाँ ये उसके बाद आपकी बेकार की बातें हैं जो हमें पता ही रहती है भैया, स्टेट्यूटरी बुक्स में क्या होती है, ये सब रहती है, ये सब लॉ का पार्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं ही करें तो ये हमारा सही रहेगा। अब देखिए, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ शेयर्स कंपनी क्यों इशू करती है, जाहिर सी बात है कंपनी को पैसा चाहिए रहता है। शेयर्स कंपनी क्यों इशू करेगी, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए रहता है, पैसा चाहिए रहता है। कंपनी को क्या चाहिए रहता है, पैसा चाहिए रहता है, इसलिए कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। अब क्या कंपनी शेयर्स ही इशू कर सकती है, नहीं, कंपनी के पास अगर हम बात करें तो कंपनियां तो देखो बैंक से लोन भी ले सकती है ना। अब से देखो कंपनी में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पैसे रेज करने के, क्या क्या, अब देखो बैंक से या तो लोन ले लो, डिवेंचर से इशू कर दो। डिवेंचर्स क्या होते हैं अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े, तो एक प्रकार का समझ लो लोन होता है। ठीक है, बैंक से लोन ले ले सकते हैं, डिवेंचर से इशू कर सकते हैं, ठीक है, फिर शेयर से इशू कर सकते हैं। अब तीनों में से ना, अब कंपनी शेयर्स ही इशू, अभी हम पार्टिकुलरली शेयर्स की ही बात करेंगे। अब कंपनी शेयर्स ही क्यों इशू करती है, क्योंकि इसके फायदे क्या है कि मान लीजिए कंपनी इस साल लॉस में चले गई, भैया कोविड का सिचुएशन है, कंपनी लॉस में चली गई, तो शेयर्स अगर कंपनी ने इशू किया, अगर कंपनी ने शेयर से पैसे मंगवाया है, तो कंपनी का एक ये फायदा होता है कि कंपनी उनको शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, मतलब जैसे कि हम बैंक के लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं, तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड नाम की एक चीज मिलती है। ठीक है, प्रॉफिट की तरह। ठीक है, तो कंपनी अगर मान लो ये लॉस में है ना, तो कंपनी ये ऑब्लिगेशन नहीं होती कंपनी के ऊपर कि शेयर होल्डर को उनको हर बार डिविडेंड पे करना ही करना है। ठीक है, तो ये बात याद रख ले, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो एक ये बेनिफिट होता है कंपनी के पास कि उनको डिविडेंड ना भी पे करे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा एक वो रहता है, उनके पास राइट होता है, जिसके बहुत ही बड़ा एक बेनिफिट होता है, जिसके चक्कर में हर एक कंपनी चाहती है कि हम शेयर्स को इशू करे। ठीक है, अब देखिए शेयर्स हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये रहा। शेयर्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर, है ना। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, तो डिफरेंस होता है, काफी ठीक ठाक डिफरेंस होता है। देखो इक्विटी शेयर्स को हम ऑनर मानते हैं और इनको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और तीसरी बात मैंने ये बताई कि जो शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, उनको कंपनी अगर डिविडेंड ना भी दे तो नहीं, ना भी दे तो चल जाता है। ठीक है, तो कंपनी के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, बट प्रेफरेंस शेयर थोड़े से इससे अलग होते हैं, किस चीज में, एक तो ये, और चौथा बात इक्विटी शेयर्स के बारे में मैं आपको ये एक और बात बता दूं, चौथी बात कि अगर मान लो कंपनी ने का प्रॉफिट हुआ 50,000 और कंपनी ने सबको दे दिया, लोन दे दिया, सब कुछ दे दिया, और 40,000 में वो सबको निपट गया, कंपनी के पास जो बचता है वो बचता है 10,000 पे। अब जो ये 10,000 है ना, इस पे राइट सिर्फ इक्विटी का होगा। मैंने क्या कहा, ये जो 10,000 होता है इस पे राइट, मतलब जो बचा कुछ पैसा होता है वो भी इक्विटी का होता है। ठीक है, बट जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसके केस में थोड़ा सा बात अलग हो जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स केस में ना डिविडेंड मैंडेटरी होता है, इनको भी कुछ परसेंटेज के फॉर्म में डिविडेंड ही मिलता है। सब सोचते हैं कि इनको इंटरेस्ट मिलता है, नहीं, इनको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, बट वो भी कुछ परसेंटेज के फॉर्म में होता है। दूसरा बात, ये कंपनी के ऑनर नहीं कहलाते, इसलिए जो बचा कुचा जो पैसा होता है वो इनको नहीं मिलता, ये बात याद रख लिए, ये इंटाइटल्ड नहीं होते। ठीक है, चौथी बात अगर मैं एक और डिफरेंस बताऊं, तो इक्विटी शेयर्स को हर एक रिजोल्यूशन में वोट का अधिकार होता है, हर एक रिजोल्यूशन में वोट का अधिकार होता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ दो केस में वोटिंग का अधिकार होता है। ऑल्दो ये सब हमारी लॉ की पार्ट है, आप लॉ में पढ़ोगे, बट क्योंकि आगे तो पढ़ लेते, वोटिंग का अधिकार इनको सिर्फ दो केस में होता है, आपको पता ही होगा। पहला, या तो इनकी राइट अफेक्ट हो रही है, मतलब मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो करंट डिविडेंड मिल रहा है 11%, अब शेयर होल्डर चाह रहे हैं कि नहीं, हम इनको, भैया कोविड आ गया तो हम इनको 6% देंगे, तो इस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग का राइट होता है। दूसरा, कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, दूसरा क्या, कंपनी अगर बंद हो रही है, तो उस केस में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्विटी है, हम इक्विटी से पैसे तीन तरीके से मंगा सकते हैं। ये ऑल दो हमारा अगेन लॉ का पार्ट है, बट आप नाम ही देख लीजिए, एक तो है आईपीओ, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, जैसे कि अभी आपने पेटीएम का नाम सुना होगा, पेटीएम। पेटीएम क्या पहले लिस्टेड कंपनी थी, नहीं, अब क्या हो गई है, वो लिस्टेड कंपनी हो गई, क्योंकि अभी हाल ही में उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया था। आईपीओ लॉन्च किया था मतलब कंपनी ने पब्लिक से पहली बार पैसा मंगाया था, तो उसे ही हम
आईपीओ कहते हैं। आईपीओ मतलब आप जब कंपनी शेयर मार्केट में कूदते हैं और कंपनी से पहली बार कहते हैं, मतलब पब्लिक से पहली बार कहते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, पब्लिक का पैसा पहली बार जब आप अपने बिजनेस में लगवाते हैं, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक, उसे कहते हैं आईपीओ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू मतलब जैसे कि आपने शेयर्स इशू कर ही रखा है और आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही कहते हैं कि भाई तू सब्सक्राइब करेगा। हम जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड में क्या है, उसके पास 50,000 शेयर होल्डर है, उसने मतलब 50,000 पहले पब्लिक से पैसे मंगवा रखे। अब कंपनी चाहती है कि मेरे को और 50,000 मंगवाने हैं। तो ये कंपनी के पास ना ऑब्लिगेशन होता है कि पहले ना वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही बात करेगी, सर मेरे को 50,000 रुपए और नीड है, तो क्या आप देंगे? अगर वो मान जाते हैं हाँ भैया हम देंगे, तो फिर तो कंपनी न्यू इश्यू पे नहीं जा सकती, फिर तो कंपनी अगेन पब्लिक के पास नहीं जा सकती। बट अगेन इफ वो डिनाई कर देते हैं फिर जा सकती है, ठीक है। तो ये राइट इशू है, मैं इसको उतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये हमारे लॉ का पार्ट है, बट हाँ जितना बता रहा हूँ वो बहुत ही सही है अगर आप समझ रहे हैं तो। दूसरा होता है ईसॉप, सिंपली याद रखो कंपनी एम्प्लॉय को शेयर्स देती है, ठीक है। अभी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शेयर्स को क्लासिफाई किया गया है 5 पार्ट में, 5 पार्ट में। आइए हम इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आप सही से देख पाएंगे। 5 पार्ट में शेयर्स को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये रहा, सपोज कर लीजिए आपने एबीसी लिमिटेड कंपनी फॉर्म की, एबीसी लिमिटेड कंपनी फॉर्म की। अब जब वो कंपनी फॉर्म करते हैं ना, तो आप सबसे पहले जो फाइल करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको चार्टर ऑफ कंपनी कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है? एमओएम एओए, मतलब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड आपका आपका जो वो होता है क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट को कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जिसको कंपनी के आरओसी में, मतलब आपका जो हमारा वो होता है, क्या होता है, रजिस्ट्रार होता है, उसके पास आप इसको फाइल करते हैं, ठीक है। उसी में जो एमओए होता है ना, एमओए दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें एक क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज। और कैपिटल क्लॉज में ना आपको एक अमाउंट मेंशन करना होता है। अमाउंट मेंशन मतलब वो अमाउंट जिससे ज्यादा कंपनी नहीं इशू कर सकती, जिससे ज्यादा कंपनी पैसे नहीं मंगवा सकती। जैसे कि कंपनी ने मेंशन किया है कि भैया हमारी जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो होगी 10 लाख शेयर की, 10 लाख, मैं कह सकता हूँ 10 लाख शेयर की, 10 लाख शेयर्स। और इसकी जो 1 रुपए की जो एक शेयर की जो वैल्यू होगी एट द रेट ऑफ 10 होगी। तो कंपनी मैक्सिमम आपका 10 लाख इंटू 10 कितना हो गया, आपका 1 करोड़ है ना। तो 1 करोड़ से ज्यादा कंपनी ऐसे नहीं मंगवा सकती, मतलब कंपनी 10 लाख से ज्यादा शेयर इशू नहीं करेगी। तो वो शेयर्स जो एमओए विच इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मेंशन रहता है, जिससे ज्यादा कंपनी नहीं इशू कर सकती क्या, शेयर्स, किसको, पब्लिक को, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल या फिर आप कह सकते हैं नॉमिनल शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज ऑथराइज क्यों नाम पड़ा, क्योंकि फिर इसको आरओसी क्या करती है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो इसको क्या कर देती है, ऑथराइज कर देती है, ठीक है। तो आई होप अब आपको ऑथराइज का तो मतलब समझ में आ गया होगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल का आपको मतलब समझ के आ गया होगा कि वो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है। अब ऑथराइज के बाद क्या आता है, हमारा इशूड शेयर कैपिटल। मैं आपको पूरा बता दूंगा इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, मैं कह सकता हूं कि वह पार्ट होता है किसका, ऑथराइज शेयर कैपिटल का या नॉमिनल कैपिटल का। तो वह पार्ट होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल का जिसको हम पब्लिक में इशू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 लाख हमारे पास शेयर्स है, जैसे कि आपने ऊपर देखा है कि हमारे पास कितने शेयर है, देखिए हमारे पास 10 लाख शेयर्स है। इसमें से हम चाह रहे हैं कि हम 9 लाख क्या कर दे, पब्लिक में इशू कर दे। तो जो 9 लाख जो हो जाएगा ना शेयर्स हमारे पास, 9 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इशूड शेयर कैपिटल। हमारे पास इशूड शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 90 लाख का, 9 लाख इंटू 10 ईच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इशूड शेयर कैपिटल के बाद आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल आपका होता है कि इशू का हम कह सकते हैं जितना, जैसे कि इशू का वो पार्ट, या फिर इशू का कभी कभी बार ये पार्ट नहीं भी बनता है उस केस में, जब ये इशू से भी ज्यादा सब्सक्राइब हो जाए। तो हम जनरली इसको ये समझते हैं कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है कि जितना हमने पब्लिक को इशू किया उसमें से सब्सक्राइब कितना हुआ, उसमें से सब्सक्राइब कितना हुआ। मान लीजिए आपने 9 लाख पब्लिक को इशू किया, तो मान लीजिए 8 लाख का क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। तो हमारा जो सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा, और एट द रेट ऑफ 10 ईच, एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो आपका जो सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 80 लाख हो जाएगा।
एक और सिचुएशन समझते हैं हम। मान लीजिए आपने 9 लाख तो इशू किया था, बट आपका जो सब्सक्राइब हो गया वो कितना हो गया, 10 लाख हो गया। तो इस केस में जो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा आगे, 10 लाख हो जाएगा। याद रख, अब क्या हमारा इस केस में सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा बता सकते हैं हम? सब्सक्राइब कैपिटल आगे हमारा 10 लाख ही होगा, क्योंकि सब्सक्राइब वो अमाउंट जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, ठीक है, वो पेड अप से अलग होता है। ऑल्दो ऑल्दो आपने क्योंकि 9 लाख इशू किया है, तो हम शेयर्स 9 लाख को ही देंगे, हमारा पेड अप अमाउंट 9 लाख से ही होगा। बट सब्सक्राइब की बात कर रहे हैं हम, तो सब्सक्राइब ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब उस केस में हो जाएगा वो 10 लाख हो जाएगा। बट क्योंकि हमने भी यहाँ पे 8 लाख दिया तो 8 ही लाख डालेंगे। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के बाद आता है पेड अप कैपिटल। नहीं, तो पेड अप के बाद पहले आता है कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप क्या होता है, हम इसी एग्जांपल को लेके चले। देखिए हमारे पास 10 लाख था ऑथराइज में, उसमें से 9 लाख को इशू किया, फिर पब्लिक ने कहा कि हम, पब्लिक ने 8 लाख को सब्सक्राइब किया। अब कंपनी ना जनरली, ये बात याद रखना, आगे आगे क्वेश्चन में भी करेंगे, कंपनी जो जनरली जो पैसे मंगवाती है इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। क्यों इंस्टॉलमेंट में मांगेगी? मान लीजिए आप ही ने, कंपनी ने 8 लाख शेयर मंगाए, कंपनी ने क्या किया कि 8 लाख शेयर इशू किए, कंपनी के 1 लाख शेयर आप ही ने खरीद लिया। अब कंपनी अगर एक ही बार में 10 रुपए मंगा लेगी, तो फिर आपको 10 लाख तुरंत देने पड़ेंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कंपनी क्या करती है, थोड़ा थोड़ा करके मंगाती है, और थोड़ा थोड़ा 5 इंस्टॉलमेंट में बांटती है। वो 5 इंस्टॉलमेंट के नाम क्या क्या है पहले वो देख लीजिए। पहला है हमारे पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब जब भी आप जब भी आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, है ना, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आपको मान लीजिए 2 रुपए देना है। हम इसी एग्जांपल को लेकर चलेंगे कि आपने 10 रुपए का शेयर है, तो आप जो एबीसी, जो हमारे पास एबीसी लिमिटेड, उसके 10 रुपए के शेयर है, आपको एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए देना है प्लस। इधर आ जाइए अब आगे। उसके बाद कब क्या, जैसे कि कंपनी ने सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, तो आपको 2 रुपए देना है। उसके बाद जब कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और कंपनी जब अलॉटमेंट करेगी, कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर करेगी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर करेगी, अलॉटमेंट का मतलब क्या हो गया कि कंपनी आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है। एप्लीकेशन बेसिकली जो पब्लिक है ना, वो कंपनी को ऑफर दे रही है, अलॉटमेंट मतलब कंपनी एक्सेप्ट कर रही है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे भी आपको क्या करना है, मान लीजिए 3 रुपए पे करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती है, वो क्या मांगती है, फर्स्ट कॉल के साथ। फर्स्ट कॉल के साथ एक नाम होता है शेयर फर्स्ट कॉल। जब कंपनी पहली बार पैसे के लिए कॉल करती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद, तो कंपनी उसमें भी मान लीजिए 2 रुपए मंगाती है। 3 2 5 2 7 हो गया। उसके बाद जो हमारा चौथा इंस्टॉलमेंट कंपनी मंगाती है, किसके साथ मंगाती है, सेकंड कॉल के साथ, ये मान लीजिए 2 रुपए। और कंपनी लास्ट में सिर्फ एक और कॉल मांगती है, वो है फाइनल कॉल। ऑल्दो प्रैक्टिकली बहुत सारे कॉल हो सकते हैं, बट आपके सिलेबस के लिए, आपके एग्जाम के लिए, और जितने भी एग्जाम है शेयर्स जिसमें चैप्टर है, उसमें हमें 5 इंस्टॉलमेंट पढ़ना होता है जनरली, ठीक है। तो जनरली कंपनी इस 5 तरीके से पैसे मंगाती है, ताकि इन्वेस्टर को बर्डन फील ना हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कॉल्ड अप कैपिटल पे थे हम, तो कॉल्ड अप कैपिटल से पहले मैं ये समझना था, अब आप समझ गए। अब देखिए कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, वह पैसा जो कंपनी ने मंगा लिया है। अब सपोज कर लीजिए कंपनी ने कह दिया है कि भैया आप 8 रुपए पे कर दो, 8 रुपए पे कर दो। तो कंपनी ने जो कॉल्ड अप कर लिया ना, कितना कर लिया, 8 लाख तो हमारे पास शेयर है, जितने हमारे पास सब्सक्राइब हुए, इनटू मतलब एट द रेट ऑफ 8, तो कंपनी का कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा, 64 लाख। 64 लाख, 64 लाख, ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल हम कह सकते हैं कि फीस, मतलब हमारा कॉल्ड अप कैपिटल मतलब वह पार्ट जितना कंपनी ने कॉल्ड किया है, मंगा लिया है, किससे, इन्वेस्टर से, शेयर होल्डर से। एक होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक ने पे किया है। अब मान लीजिए पब्लिक ने जो पे किया है, वो किया है सिर्फ 6 रुपए। हमारे पास है पब्लिक, पब्लिक ने सिर्फ 6 रुपए पे कर दिया, 2 रुपए अभी तक पे नहीं किया। तो जो 6 रुपए हो जाएंगे ना, वो सिर्फ होगा पेडअप का पार्ट। पेडअप का पार्ट हम कह सकते हैं कि कॉल्ड अप का पार्ट जो कंपनी ने, पब्लिक ने पे किया है। तो 8 लाख एट द रेट ऑफ 6, 8 6 48, 48 लाख हमारा हो जाएगा क्या, पेडअप कैपिटल। और ये जो हमारा पेडअप कैपिटल है ना, 48 लाख का, आप देख सकते हैं जो हमारे पास पेडअप कैपिटल है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको ये जो हमारे पास पेडअप कैपिटल है ना, ये वाला अगर आपको देख पा रहे हैं, ये वाला जो हमारा पेड अप कैपिटल है, इसी अमाउंट को सिर्फ हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। 8 लाख इंटू ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसी अमाउंट को सिर्फ हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। मैं आपको रंगीन, हाँ, ये जो आपका रेड से दिख रहा है,
ये नहीं तो और लीजिए। हाँ नहीं नहीं, रेडी ही सही था। नहीं तो ये हम, हाँ ये कर देते हैं। ये जो पेड अप का जो पार्ट आपको दिख रहा है 8 लाख, अरे यार चला गया, कोई नहीं। 8 लाख इंटू 6 और इक्वल टू 48 लाख। ये 40 लाख ही हमारे, 48 लाख ही हमारे क्या होता है उधर शो होता है, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब बैलेंस शीट में शो करते हैं। बाकी हमें ऊपर में से किसी भी अमाउंट को, जितने भी अमाउंट है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एबीसी लिमिटेड का हम एक चू बना देते हैं। एबीसी लिमिटेड आपको जितना भी ये दिख रहा होगा, ओहो ये ऊपर प्लस माइनस हो गया, कोई नहीं। तो आपको जितना भी ये दिख रहा होगा, ये इशूड कैपिटल या फिर ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज हमारा कैपिटल था हमारे पास कितना था, 10 लाख रुपए ना। ऊपर लिख देता हूँ, माइनस हो गया। ऑथराइज कैपिटल कितना था होगा, 10 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 10, है ना। तो जितने भी है ना हमारे पास, जैसे कि अब देख रहे हैं ऑथराइज से लेके ये यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में आता है। जब आप बैलेंस शीट अभी बनाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि ये पूरा सिर्फ कहाँ पे आता है, नोट्स टू अकाउंट में आता है, नोट्स टू अकाउंट में आता है। बाकी कुछ नहीं आता हमारे पास बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सिर्फ ये वाला अमाउंट आता है, पेड अप कैपिटल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे और बैलेंस शीट जब हम करेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल आपने, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपनी 5 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाती है। दूसरा आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल समझ में आ गया होगा कि ऑथराइज क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, और आपका पेड अप क्या होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, वो आप कमेंट में जरूर बताना। वो आई थिंक मेरे को इनकरेज करेगा कि मैं आगे और ज्यादा आपके लिए मेहनत करूँ। तो ये था हमारा ये वाला जो पार्ट था, नॉमिनल पेड अप। अब आप अपने बुक से, अगर आप, हाँ आपने बुक लेके बैठिए अब, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। आप ये बुक से आराम से पढ़िए, जो हमने कहा है वही है इसमें, ठीक है, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं आगे। ये सब लॉ की बातें हैं और बेकार की बातें हैं, हम यहाँ पे नहीं पढ़े तो ही चलेगा। आइए जनरली से, हाँ क्या हमारे पास रिफंड की बात तो भी नहीं करेंगे। कॉल ऑन शेयर ये हमने बात कर ही ली है कि कंपनी कॉल करती है। अब देखिए जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री आपके लिए आसान हो जाएगा समझना, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि कंपनी 5 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाती है। पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा कब फर्स्ट कॉल, चौथा कब सेकंड कॉल, पांचवा कब फाइनल कॉल। उसी की बस एंट्री पास कर दी। अब देखिए हम एक एक एंट्री को समझेंगे और आज ट्राई करेंगे कि सिर्फ पहला क्वेश्चन करें, क्योंकि छोटा, हमारे पहला छोटा सा क्लास रहेगा आज। ये देखिए ये पहला है हमारे पास किस चीज की, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। आप बुक के साथ बैठे हैं तो आपके लिए और ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप इधर ही स्क्रीन पे देखते रहिए, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब जब मैंने आपको बोला था कि कम से कम जो पहला जो इंस्टॉलमेंट कंपनी मंगाती है एप्लीकेशन के साथ, मतलब जब भी एप्लीकेंट, इन्वेस्टर या फिर शेयर होल्डर, जैसे हमें अगर इन्वेस्ट करना हो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो उस एप्लीकेशन के साथ में 2 रुपए या जो भी रुपए है वो देना पड़ेगा। तो अब देखिए वो जो एप्लीकेशन के साथ जो हम 2 रुपए देंगे, तो 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे कहाँ पे आ रहे हैं, कंपनी के पास आ रहा है। तो कंपनी का जो बैंक अकाउंट हो रहा होगा वो डेबिट हो रहा होगा। इसलिए जो पहला एंट्री है वो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये देखिए ये रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट का मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एंट्री हमारे पास, हम जब शेयर एप्लीकेशन जो हमारा जो मनी है उसको वो कर देंगे। ये क्या है, नहीं ये तो रिफंड की है, मतलब मान लीजिए दूसरा एंट्री इन्होंने ये डाल रखा है यहाँ पे कि मान लीजिए शेयर होल्डर हमारे पास आ गया और उस शेयर होल्डर को हमने वो नहीं दिया, क्या नहीं दिया, शेयर नहीं दिया, तो उस केस में उसको रिफंड करेंगे। तो रिफंड की ये एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ऑल्दो ये अभी आप नहीं देखे तो सही रहेगा। सीधा आप तीसरे एंट्री पे आइए। तीसरा एंट्री क्या है कि जब हम शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल को, जैसे कि मान लीजिए आप पे, यहाँ पे मैं लिख तो सकता नहीं हूँ, चलिए कोई नहीं मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप पे जो है 1 लाख शेयर आए, 1 लाख शेयर आए और 10 रुपए का ईच था। आपने पेड अप मतलब इशू कितना किया था, 90,000 आपके हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। और आपके पास जो सब्सक्राइब हुआ वो सपोज कर लीजिए 1 लाख हो गया। अब ये सबसे पहले पता है क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो 10 लाख है ना इसको रिफंड करना है। ऑल इसके बहुत सारे तरीके पर फिलहाल हम अज्यूम करेंगे, क्योंकि हम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो फिलहाल हम ये अज्यूम करेंगे क्योंकि हम पे 10 लाख हमने इशू किए थे, 9 लाख हम पे आ गए 10 लाख। मैंने आपको अभी पीछे भी बोला था हम दे कितना सकते हैं पेड अप में, सिर्फ 9 लाख ही दे सकते हो। चलो 10 लाख जो है, 10,000 जो है इसको क्या कर देंगे हम, रिफंड कर देंगे। तो 9 लाख को रहने देंगे, 10 लाख को सबसे पहले हमने 1 लाख को सबसे पहले रिफंड कर देंगे, है ना, क्योंकि 10 लाख आ गया है। तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक से हमने रिफंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा एंट्री हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा,
जो 9 लाख है ना उसको ट्रांसफर करने की। 9 लाख को कैसे देखो, कैसे ट्रांसफर करेंगे, देखो पहली एंट्री थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख शेयर, ठीक है। दूसरी एंट्री हमने 1 लाख शेयर को रिफंड कर दी, अब बची हम पे 9 लाख। अब 9 लाख के अमाउंट को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपए और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख रुपए। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, अभी रहने दो, आप अभी रहने दो, हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इसको कट कर दो यहाँ से, ठीक है। इसको अगली क्लास में डिस्कस करें तब आपको बताएंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल 9 लाख रुपए, अभी आप इतना समझ गए। चौथा एंट्री क्या है, मैंने आपको बोला था ये यहाँ पे ना हमारा एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी अलॉटमेंट करती है, अलॉटमेंट कंपनी उनको ऑफर को एक्सेप्ट करती है। अलॉटमेंट की एंट्री बैंक से नहीं होती, ये बात याद रख ले, क्योंकि अलॉटमेंट में ना कंपनी पहले उनको पैसे मंगवाती है, कहती है कि भैया देखो हमने तुम्हारा पैसा ड्यू कर दिया। तो ड्यू कैसे करेगी, तो उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देगी, है ना। तो इसीलिए जो अलॉटमेंट की जो फर्स्ट एंट्री होती है, देखिए ये फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री है, ये क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब पब्लिक पैसा देगी तो सिंपली अब कंपनी का बैंक क्रेडिट डेबिट होगा, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे कॉल इन एरियर क्या है, एसपीआर क्या है, अभी रहने दो भाई, फर्स्ट क्लास से अभी इस सबको आपको बताने लगा, एक तो टाइम पे चला जाएगा, ऊपर सब समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। फिलहाल अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ या तो वो आप लिखते जाओ कहीं पे, नहीं तो उसको आप अपनी बुक में अभी फिलहाल उसको क्रॉस व्रॉस करते जाओ, उसको बाद में क्रॉस नहीं भी करो तो बस उसको हेडलाइन करते जाओ कि ये हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। सेम अब जैसे अलॉटमेंट की जो एंट्री है ना, देखो बस फर्स्ट एंट्री हमारी अलग होती है, उसके बाद जो हमारी एंट्री होती है वो सिर्फ नाम बदलते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट कॉल का होगा, क्या हो जाएगा, कंपनी पहले क्या करेगी, ड्यू करेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जब पेमेंट होगा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सिंपली वैसे ही शेयर सेकंड कॉल की भी हो जाएगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, वैसे ही फाइनल कॉल की भी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंट्री। अगेन कॉल इन एरियर क्या है, कॉल इन एडवांस क्या है, एसपीआर क्या है, अगली क्लास में सब करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर ये, हाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कॉल इन एरियर वेरियर है, तो इस क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। देखिए ये हमारा फुल क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास, देखिए इलस्ट्रेशन 1, इसको देखते हैं फिर इसको वाइंड अप कर देंगे क्लास को आज की। पीके लिमिटेड, पीके लिमिटेड है हमारे पास अमीर खान वाली, तो इन्होंने मेड किया एक इशू ऑफ 10 लाख, अरे ये तो हमारा एग्जांपल इन्होंने चुरा लिया, देखो हमारा एग्जांपल इन्होंने चुरा लिया, इन्होंने 10 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू किया है। हाँ हमने 9 लाख पे इशू किया था, हमारा नहीं चुराया है। देखो पीके लिमिटेड ने इशू किया है 10 लाख इक्विटी शेयर्स को, 10 रुपए की वैल्यू है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे करेंगे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे करेंगे और 4 रुपए कॉल पे। कॉल कुछ नहीं बोला तो हम क्या सिंपली मान लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये बात याद रख लीजिए। इन्होंने बोला सिर्फ कॉल, आप या तो इसको डायरेक्टली लिख दो कि शेयर फाइनल कॉल, नहीं तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, ये बात ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने सिंपली बोल दिया कि ऑल द शेयर्स, जिन्होंने ऑल जितने भी शेयर्स है वो सारे सब्सक्राइब हो गए, अमाउंट ड्यू है, हमने जितने भी है शेयर्स, मतलब हमने 10 लाख इशू किए, 10 लाख के 10 लाख सब्सक्राइब हो गए, अमाउंट को हमने रिसीव किया, बस जनरल एंट्री पास करो। सिंपल नॉर्मल वाली जो मैंने आपको सिचुएशन बनाई वो हो गई। पहला क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की, मतलब जब शेयर एप्लीकेशन आती है तो मैंने जो ऊपर आपको एंट्री बताई थी वही वाली हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से, देखो 10 लाख शेयर है और इंटू 2 रुपए एप्लीकेशन पे, तो 10 लाख इंटू 2 कितना हो गया, 20 लाख रुपए। तो देखो 3 जीरो इन्होंने ऊपर दे दिया, तो 20 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो, तो 2000 इंटू और 2000 और 2000 में 3 जीरो, इसमें 3 जीरो हो गया 20 लाख रुपए, ठीक है। सेम अगेन इसी एंट्री को मैंने क्या कहा था, ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इसमें कोई पैसा रिफंड जाएगा नहीं, तो इसमें और रिफंड नहीं जाता, तो कहाँ पे जाता है, शेयर कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। या तो रिफंड जाएगा, रिफंड जाएगा तो मैंने ऊपर बताया था क्या एंट्री होता है, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, अगर रिफंड नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, सीधा कैपिटल में। ये देखिए सीधा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है 2000 कैपिटल में। दूसरा एंट्री मैंने बोला था आपके कंपनी किस पे करती है, अलॉटमेंट की। अब देखिए अलॉटमेंट का रेट है 4, 10 लाख है शेयर, तो 10 लाख इंटू 4 कितना हो गया, 40 लाख रुपए। और सबसे पहले अलॉटमेंट में क्या सबसे पहले एंट्री बैंक की होती है, नहीं, मैंने बोला था कंपनी अलॉटमेंट में सबसे पहले पैसे को क्या करती है, शेयर होल्डर को कहती है देखो हमने तुम्हारे अकाउंट को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया, हमने तुम्हारे कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तभी शेयर होल्डर पैसे देते हैं। तो अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री हो जाएगी क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके हमने कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट, अब शेयर होल्डर पैसे देगा, क्या करेगा, पैसे दे देगा, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि इक्विटी शेयर हमारा क्या है, अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या है हमारा, एक नॉमिनल अकाउंट है, तो ये क्रेडिट डेबिट होकर कैंसिल हो जाएगा। अगेन लास्ट एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, सेम सिंपली इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 और ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। आई होप आपको पसंद आया होगा, नहीं भी आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा, और बट कमेंट जरूर करना
क्योंकि वही मेरे को पता, उसी से मेरे को पता चलता है कि भैया बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हो, तभी मैं आगे वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।